चलिए, इस बीच टैरिफ पर अमेरिका के साथ बढ़ते टकराव की वजह से चीन की कुछ कंपनियां अब भारत में भारतीय नियमों के तहत व्यापार करने के लिए मानने लगी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंप्रेसर बनाने वाली चीन की कंपनी शंघाई हायली ने भारतीय कंपनी वोल्टास के साथ बातचीत को नए सिरे से आगे बढ़ाया है और भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉइंट वेंचर के लिए वो तैयार है। सर, क्या बदलती हुई परिस्थिति, बदलती हुई तस्वीर में चीन निवेश को लेकर के अब भारत की शर्तें मान सकता है? और चीन की तरफ से कोशिशें शुरू हुई हैं। हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया के दौरे पर थे शी जिनपिंग, और जहां उन्होंने उन अर्थव्यवस्थाओं के लिए, वियतनाम, कम्बोडिया, मलेशिया जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपना नजरिया उदार करने की और एक बेहतर गठजोड़ बनाने की कोशिश की। स्वाभाविक सी बात है कि चीन भारत का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हम आगे बात करेंगे कि भारत और चीन का व्यापार $100 बिलियन के आसपास पहुंच रहा है। तो भारत के बाजार में प्रवेश के लिए अब चीन उन शर्तों को मान सकता है जो शर्तें आमतौर पर पहले चीन को भारी लगती थी, जिसमें में सबसे बड़ी ये शर्त थी कि शायद चीनी कंपनियां भारत में माइनॉरिटी हिस्सेदारी के साथ काम करने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि अगर उनकी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं तो कंपनी पर नियंत्रण चीन की कंपनी का होना चाहिए। और इसमें शंघाई हायली ग्रुप और हायर, दो कंपनियां हैं। हायर जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बेचती है, और शंघाई हायली जो कि एसी और फ्रिज के कंप्रेसर्स बनाती है। इन कंपनियों के साथ जो बातचीत शुरू हुई है उसमें अब उनका रुख बदला हुआ दिख रहा है। भारत के साथ जेवी करने के लिए वो संकेत दे रहे हैं कि भारत की शर्तों को मानेंगे। भारत ने भी अपनी तरफ से चीन की कंपनियों के भारत में आने, उनके एफडीआई पर सख्ती कर रखी थी, उनकी विशेष रूप से पड़ताल की जा रही थी। लेकिन अब इस भारत की तरफ से भी इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि यदि चीन की कंपनियां आना चाहती हैं तो उन्हें इसमें निवेश का मौका मिलेगा। बदली है परिस्थितियां। भारत एक तरफ अमेरिका से तनाव है, दूसरी तरफ चीन से डंपिंग का खतरा है। इन दोनों के बीच भारतीय कूटनीति और भारत की व्यापार रणनीति बनती दिखाई दे रही है, जिसमें अब चीन के प्रति न पर उतनी आक्रामकता नहीं होगी और चीन में भी अब उतना जिद नहीं होगा भारतीय बाजार में प्रवेश पर अपनी शर्तें थोपने का। जी, इस बीच वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत चीन व्यापार में भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। चीन को एक्सपोर्ट घटने की वजह से भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। भारत से चीन को सिर्फ 14.25 अरब डॉलर का ही एक्सपोर्ट हो पाया है और ये आंकड़ा 2013-14 में हुए एक्सपोर्ट से भी कम है। दूसरी तरफ चीन से भारत में 113.45 अरब डॉलर का इंपोर्ट हुआ है। सर, भारत चीन का व्यापार घाटा अब रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ये आंकड़े भीतर से क्या बता रहे हैं? और भारत और चीन का व्यापार घाटा चौंकाने वाला, $99.2 बिलियन के आसपास है। चीन से इंपोर्ट $113 बिलियन है। भारत का एक्सपोर्ट 14.5% गिरा है, इंपोर्ट बढ़ा है। ये सारी स्थिति तब है जब दो तथ्यों को ध्यान रखना जरूरी है कि मेक इन इंडिया हो रहा था और उस मेक इन इंडिया के कारण भारत से निर्यात बढ़ाया जाना था, वो नहीं हुआ। भारतीय करेंसी कमजोर थी, इसके बाद भी भारत का निर्यात चीन को नहीं बढ़ा। और हम एक तरफ लगातार पिछले 5-7 साल से सुनते चले आ रहे थे कि भारत चीन पर निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहा है, पर यहां स्थिति यह है कि हम $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट पर पहुंच गए हैं। तो एक तरफ अमेरिका ट्रेड डेफिसिट को लेकर भारत पर दबाव बना रहा है, आंखें दिखा रहा है और बाजार खोलने के लिए कह रहा है। दूसरी तरफ भारत का एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ खड़ा हुआ और चीन पर हमारी निर्भरता है। हम गहराई से समझते हैं कि 2024-25 में चीन के साथ व्यापार घाटे की सबसे बड़ी वजह क्या थी, और इसे जानना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि वो चीजें जिन पर हम लगातार सरकारों को बात करते सुनते हैं, बड़े बड़े दावे करते सुनते हैं, पर जब भी भारत और चीन के व्यापार के आंकड़े हमारे सामने आते हैं ऐसा लगता है जैसे पीएलआई, मेक इन इंडिया, इनकी सबके के चेहरे इनकी सबकी तस्वीर ही बदल जाती है, इनके चेहरे से नकाब उतर जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत लगातार चीन पर निर्भर है और बुरी तरह निर्भर है। आंकड़े अगर आप डेटा पॉइंट में देखें तो छोटे पुर्जे, बड़े पुर्जे, हिस्से सारे चीन से आयात हो रहे हैं। 25% की बढ़ोतरी है। ये पीएलआई का रिपोर्ट कार्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स में। पीएलआई जिस पर इतना फोकस किया गया, सारे बड़े नेताओं ने पीएलआई की तारीफ की, उसकी का नतीजा ये कि मार्च 2025 में चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में 25% की बढ़ोतरी हुई, जबकि भारत सरकार ने पिछले दिनों में सख्ती करने की बात कही थी। भारत में ढांचागत जरूरतों के लिए मशीनें और बाकी चीजें और बहुत सारी चीजों के 80% सामान चीन से आते हैं, जिसमें 92% मोबाइल फोन के पुर्जे हैं। भारत की मोबाइल इंडस्ट्री पूरी तरह जो भारत में बन रहे हैं वो पूरी तरह चीन पर निर्भर हैं, चीन से आ रहे हैं। और
पीएलआई योजना ने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जिसको हमने अपने पिछले कार्यक्रमों में भी बोलिए संकेत किया है, पीएलआई योजना ने भारत को फायदा पहुंचाया नुकसान पहुंचाया, सरकार को इस मामले में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, क्योंकि ये योजना बता रही है कि भारत में जो बढ़ा हुआ उत्पादन है वो दरअसल चीन का परोक्ष उत्पादन है, क्योंकि चीन के पुर्जे ही यहां आ रहे हैं और वो भारत में असेंबल करके बेचे जा रहे हैं। और ये इस ट्रेड वार से या ये जो ट्रेड का आंकड़ा आया है, ये हमें हमको भीतर की तस्वीर बता रहा है कि फिलहाल भारत की मैन्युफैक्चरिंग अभी चीन की जकड़ से, चीन के नियंत्रण से, चीन पर निर्भरता से कहीं कम नहीं हो सकी। हुई तो है आत्मनिर्भर भारत की बात, लेकिन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग चीन निर्भर ही दिखती है। जी सर, अब अगला प्रश्न ये है कि ट्रेड वॉर के क्या बड़े खतरे आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या इसका कोई फायदा भी होता दिखाई दे रहा है आपको? भारत चीन व्यापार पर ट्रेड वार के कई असर हैं अलग अलग। एक तो सर हमने आपको बताया कि ट्रेड वार से चीन भारतीय बाजार में निवेश करने को उत्सुक होगा, भारत की शर्तें मानने को तैयार होगा, जो बात अभी हमने चर्चा में ली। लेकिन दूसरा खतरा यह है कि चूंकि चीन को अमेरिका का बाजार खोना पड़ रहा है, 245% टैरिफ है, जो कि किसी भी स्थिति में चीन के लिए उस बाजार में खड़े होने के लिए या माल बेचने के लिए प्रतिस्पर्धी नहीं रहेगा, इसलिए $50 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट भारत आ सकता है। भारत में डंपिंग हो सकती है, ये भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। भारत के उद्योग लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं, यार्न, स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टेक्सटाइल, यहां पर सस्ते सामान की डंपिंग हो सकती है। और इस डंपिंग के कारण भारत का जो बढ़ता हुआ व्यापार घाटा है चीन के साथ, वो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। दूसरी चीज है कि दुनिया की सप्लाई चेन्स में जो डिस्टर्बेंस हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उसमें चीन धीमे धीमे उन सप्लाई चेन्स पे को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहा है जो परोक्ष रूप से भारत आती हैं। तो सीधा चीन से इंपोर्ट तो बढ़ेगा ही, बाकी सप्लाई चेन्स के जरिए, बाकी देशों के जरिए भी भारत में सामान आने की संभावना है। तो डंपिंग की चुनौती बड़ी है ट्रेड वार के कारण, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।